هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيम। हमने ये तय किया था कि हम अपने साथियों के बीच में अकबरुद्दीन अवीसी साहब की जो खिदमत हैं उसका जिक्र करेंगे, उनको खिराज तहसीन पेश करेंगे अपने अल्फाजों के ज़रिए। तो मैं समझता हूँ हमारे बीच बहुत सारे साथी हैं जो अकबरुद्दीन अवीसी के कामों से, उनकी खिदमत से, उनकी क़ियादत से वाकिफ़ है। मैं चाहता हूँ इस तरह बैठे हुए आदमी, उस तरह बैठे हुए आदमी में कोई फ़र्क नहीं है, एक रस्म है। हम शुरू करते हैं ज़मीर क़ादरी साहब से। गुजारिश इतनी है कि अकबरुद्दीन अवीसी साहब के बारे में कुछ अल्फाज कहें, कुछ जुमले कहें। उनके बाद के मुखर्रिर से गुजारिश होगी वो रिपीट ना हो, ताकि हम में से कोई साथी जो नए हैं उनको मालूमात बने। आली जनाब हमारे क़ायद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का आज जन्मदिन है। हम उनके जन्मदिन नए तरीके से मनाने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि बिल्कुल सादगी के साथ और दुआओं के नज़्म के साथ जन्मदिन मनाया जा रहा है। हम सब वाकिफ़ हैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की खिदमत से, उनके कारनामों से, उनके कामों से। एजुकेशन के फील्ड में जो नुमाया काम वो तेलंगाना में कर रहे हैं, उसी के साथ साथ महाराष्ट्र में भी उसकी बुनियाद रखी जा चुकी है। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में एक अच्छा स्कूल औरंगाबाद में भी ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के नाम से शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। इन स्कूलों की खास बात मैं आपको बता दूं, हैदराबाद में ऐसे कई स्कूल चलते हैं जिसमें बिला लिहाज व मिल्लत कोई मजहब की उसमें कोई शर्त नहीं, हर मजहब का बच्चा उस स्कूल में एडमिशन ले सकता है। उस स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन दिया जाता है, उस स्कूल में ब्रेकफास्ट दिया जाता है, उस स्कूल में लंच दिया जाता है और तालीम का भी उसी तरह से ख्याल रखा जाता है। उसी के साथ साथ अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेंटर भी चलाते हैं। मैं आपको बताता चलूं, मुख्तलिफ इदारों के जरिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नीट की तैयारी वहां पर करवाई जाती है, JEE की तैयारी वहां पर करवाई जाती है, UPSC की तैयारी वहां पर करवाई जाती है, MPSC तो महाराष्ट्र में होता है, जो वहां पर स्टेट लेवल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। इन सारे एग्जाम्स की तैयारी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में होती है। हमने देखा कि लॉकडाउन के जमाने में भी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मैदान में उतरी हुई थी, चाहे वो तेलंगाना हो या महाराष्ट्र हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी और आपकी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मार्केट में उतरी हुई, बगैर डरे के, बगैर घबराए के, बगैर कोई बंदिशों का ख्याल करे के। हमारे सामने मिसाल है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब
सेहतमंद नहीं रहते हुए भी मार्केट में उतरे हुए थे, रोड पर उतरे हुए थे। बारिश का मामला था, हमने देखा किस तरह से वहां पर सैलाब का मामला था, किस तरह से महापूर आया था। उसमें भी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब खुद रोड पर उतर कर लोगों की मदद कर रहे थे, लोगों के मसाइल सुन रहे थे। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, उनकी उम्र दराज करे और हमेशा हमेशा उनका साया हमारे सर पे कायम रखे। डॉक्टर अब्दुल गफ्फार काजी साहब का दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को दूर रखते हुए एक ट्रेडिशनल तरीके से दुआ करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का बर्थडे मनाने का जो सामने रखा है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में मैं ये दुआ करता हूँ कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को लंबी उम्र और अच्छी सेहत दे। और जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मिशन उठाया था, शिखा संगठित हुआ व संघर्ष करा, उस चीज को आज अगर आप देखते हैं हिंदुस्तान में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आगे लेके चल रहे हैं। जैसे कि स्कूल बना रहे हैं, मुस्लिमों की, दलितों की, दबे कुचलों की आवाज बनके संघर्ष करना सिखा रहे हैं और पूरी कम्युनिटी को संगठित कर रहे हैं। ये कॉलेज ये सब देखकर मुझे सीख मिली थी कि क्यों ना हम इस चीज को औरंगाबाद में खोले। और मैंने अकबर साहब से मुलाकात की थी कि साहब मुझे भी ऐसा करना है, आप बताइए क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहे थे, देखो उन्हें आप दुनियावी तालीम का इदारा खोलिए या दीनी तालीम का इदारा, लेकिन बच्चों को तालीम दीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बातों को सुनकर मैं औरंगाबाद में आपकी दुआ से मैं 2 मस्जिद, सराय मस्जिद और खाना मस्जिद का सदर हूँ। मैंने आते ही मस्जिदों में मदरसे का माहौल शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज खाना मस्जिद के अंदर 300 से 350 बच्चे पढ़ रहे हैं और सराय की मस्जिद के अंदर 200 से 250 बच्चे अरबी तालीम ले रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर ऐसे ही चलते रहा, आप लोगों की दुआ रही, तो इंशाअल्लाह ताला मैं भी अकबर साहब के रास्ते पे चलकर एक स्कूल खोलूंगा जिससे बच्चों को फ्री तालीम आ जाए। जैसे कि आज बहुत ही अच्छी एक प्रोग्राम का जो है डॉक्टर गफ्फार काजी साहब ने जो है, हम देखते हैं कि पॉलिटिकल प्रोग्राम में जब भी किसी की जो सालगिरह होती है, जन्मदिन होता है, तो घाटी में जाओ, लोगों को जो है तो मुख्तलिफ फ्रूट्स तकसीम किए जाते हैं, किसी को मदद की जाती है। लेकिन बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है डॉक्टर गफ्फार काजी साहब ने यहाँ पर भी उनको मुबारकबाद देता। जैसे कि मुझे बताया गया है कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की जो शख्सियत है, जिस तरीके से उनका काम है, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को ताकत देता है, आवाम को उससे मदद जो है तो मिलती है। मैं समझता हूँ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जो MLA तेलंगाना स्टेट असेंबली में है, उसके फ्लोर लीडर है और फ्लोर लीडर होने की हैसियत से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने एक बहुत बड़ी कामयाबी के अंदर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के अंदर जो है तो अपनी वहाँ पर हासिल की है। जैसे कि हम देखते हैं हमारे स्टेट में आज भी जो है तो कांग्रेस और NCP की गवर्नमेंट आकर जा चुकी है, फिर से आ गई है, लेकिन आज तक मुसलमानों को जो है यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं किया। वहाँ पर मुसलमानों को माइनॉरिटीज को जो है तो उन्होंने रिजर्वेशन देने का काम किया है। एजुकेशन के अंदर रिजर्वेशन है, वह बोर्ड्स के अंदर वहाँ पर सिचुएशन देखे गए तो बहुत अच्छे हालात जो है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने जो है तो अपनी छाप वहाँ पर छोड़ी है। बहुत सी स्कीम्स माइनॉरिटीज को वहाँ पर मुसलमानों को जो है तो मिलती है। कई हॉस्पिटल्स, जैसे ज़मीर अहमद काजी साहब ने बताया, कई हॉस्पिटल्स के अलावा कई स्कूल जो है तो फ्री ऑफ एजुकेशन, खासतौर से लड़कियों को फ्री एजुकेशन देने का काम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो है तो वहाँ पर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी बात है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कायदीन जिस तरीके से आवाम को, पब्लिक को जो है तो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी तरीके से ये चीज़ें हमको भी पता होनी चाहिए ताकि आवाम के बीच में हम जाए, हम बता सकें मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का ये काम है। और इसी तरीके से बढ़ाते हुए औरंगाबाद के अंदर भी जो है तो एक स्कूल की जो है तो यहाँ पर एक भीड़ रखी गई है, ओवैसी एक्सीलेंस ऑफ स्कूल की। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का काम है। मैं दुआ करता हूँ अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को अल्लाह ताला जो है तो दराज करे और इसी तरीके से कौम और मिल्लत की खिदमत करते रहे। महाराष्ट्र के दारुल सदर जनाब डॉक्टर गफ्फार काजी साहब ने आज ये जो शुरुआत की है कि सालगिरह इस तरह से और किसी भी के साथ भी मनाई जा सकती है। मैं समझता हूँ कि औरंगाबाद शहर में ही
बल्कि जहाँ तक ये बात जाएगी वहाँ वहाँ इस तरीके के सालगिरह मनाने का सिलसिला शुरू होगा। दोस्तों, आज हम उस अजीम शख्सियत के लिए जमा हुए और उनकी लंबी हयाती के लिए दुआ करते हैं, जो शख्स ने हिंदुस्तान के पूरे नौजवानों के अंदर एक बात घड़ी, जो समझते थे कि सियासत हमारा हिस्सा नहीं है, सियासत हम नहीं कर सकते, वो शख्स ने ये बात बताई कि अगर उसूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। तो ये आज जो हिंदुस्तान के मैं समझता हूँ नौजवानों को और दबे पुरुषों को ये मैसेज दिया, और सियासत के साथ किस तरह दूसरे तालीमी हल्के में हो या एजुकेशन के मामले में हो या हॉस्पिटल के मामले में हो, जिस तरह दिन और रात मेहनत करके जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना की आवाम की खिदमत करते हैं। और अब उन्होंने तेलंगाना से हटके आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के अंदर भी अपनी खिदमत को अंजाम देने के लिए पहल की है। तो मैं तमाम औरंगाबाद और मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से सबसे पहले तो उनको सालगिरह की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनका साया हमेशा हमारे सरों पर सलामत रखे और उनकी लंबी उम्र दे और उनको सेहत नसीब फरमाए। आज चुनिंदा लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, तो इसकी वजह यह है कि हम तालीम याफ्ता है नहीं, और तालीम से ही डिसिप्लिन आता है, तालीम से ही अखलाक आते हैं। जो इंसान में तालीम नहीं, जो इंसान में डिसिप्लिन नहीं, वो जंगली और जाहिल कहलाता है। तो मेरी जो अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने कौम और मिल्लत के लिए किया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे कॉम्प्यूटर जो आने वाले इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेंगे, इलेक्शन को ज्यादा फोकस तालीम पर करें, क्योंकि रोड तो बनते रहेंगे, डेली लाइन तो बनती रहेंगी, नल कनेक्शन होते रहेंगे, पर जब तक मुसलमान का बच्चा तालीम हासिल नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो आने वाले वक्त में अगर हम तालीम हासिल करेंगे, तो आज हमारे पास एक बैरिस्टर है, तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हजारों बैरिस्टर बनेंगे इंशाअल्लाह। बस मैं भी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। एक पहला एमएलए देखा हूँ तेलंगाना का, जो इंडिया में कहीं भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट डाले 8 से 10 करोड़ का, पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं होने वाला है। और मैं उससे फॉलो करता 2015 से पहली मुलाकात भी उनके काम को देख के हमेशा जुड़े सुना और कुछ ना कुछ उनके देने की कोशिश करते रहता, मैं कर रही हूँ उनको देख के काम। और वो भाषण के साथ राशन भी देते हैं, एजुकेशन भी देते हैं, हॉस्पिटल भी देते हैं, और भाषण नहीं करते, उनका प्रैक्टिकल काम है और जमीन पे काम है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और अल्लाह ताला को याद करते हुए मैं आज आपके सामने कुछ बातें करना चाहता हूँ। आज हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय अकबरुद्दीन साहब का जन्मदिन है, और इस मौके पर हमारे महाराष्ट्र के कार्याध्यक्ष उन्होंने जो आज मीटिंग रखी है, ये बहुत अच्छा काम किया है। इस मीटिंग को हमारे महानगर पालिका के माजी विरोधी पक्ष नेता जमीर अहमद कादरी साहब, हमारे महाराष्ट्र के नेता मौलाना महबूब रहमान साहब, हमारे माजी जिला अध्यक्ष शेख साहब, मेरे तमाम महानगर पालिका के साथी, पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और पार्टी के नेता, बात यह कहना है कि इस देश में दलित समाज पढ़ाई से वंचित था, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा कि जब मुझे ही स्कूल के बाहर रहकर पढ़ाई करना पड़ता है, क्योंकि जब इन हिंदुओं के कॉलेज थे, इन हिंदुओं के स्कूल थे, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बचपन में स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ाई करना पड़ती थी, तो बाबा साहब ने पहला निर्णय यह लिया
इस जीवन में दलित समाज में अगर सबसे पहला कोई अगर 10वीं पास हुआ होगा तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। आज बाबा साहब ने 10वीं के बाद ग्रेजुएट किया, फिर इतनी डिग्रियां बाबा साहब के पास है कि पूछो मत। और बाबा साहब ने एक निर्णय लिया कि जब तक मेरा समाज पढ़ा लिखा नहीं होता तब तक मेरा समाज में सुधार नहीं आ सकता। और बाबा साहब ने कसम ली और दलित समाज को एक नारा दिया कि पढ़ो लिखो और संघर्ष करो। उसी तरह इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हमारे राष्ट्रीय नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे राष्ट्रीय नेता अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, दिनों में आपने देखा होगा कि जब भी असदुद्दीन ओवैसी साहब की सभा होती है तो एक भी भाषण उनका बाबा साहब का नाम लिए बगैर नहीं होता। आपने देखा होगा कि कर्नाटक में हमारी बहन हिजाब पहन के उस कॉलेज में गई तो कुछ लोगों ने वो हिजाब को विरोध किया। हमारे बहन का वो गहना है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, हमारा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का यही कहना है, अगर हमारे खुद के कॉलेज रहेंगे, हमारे खुद के स्कूल रहेंगे तो कोई हराम के की हिम्मत नहीं हो सकती कि हमारे बहन ने क्या पहन के आना चाहिए। और इसीलिए आज पूरे देश में, नांदेड़ हो, औरंगाबाद हो, मैं तो चाहता हूं कि पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में हमारे कॉलेज बनना चाहिए। जिस तरह पूरे देश में पीपल एजुकेशन सोसाइटी के कॉलेज है, आज लॉ कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, उसी तरह आज ये काम जो है तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे। जब साहब ने औरंगाबाद में अरब कॉलोनी में स्कूल का भूमि पूजन किया तो हर इंसान यही बोल रहा था कि चाहे पार्टी कुछ भी हो जाए, लेकिन औरंगाबाद में उन्होंने आज पढ़ाई के लिए स्कूल का भूमि पूजन किया है। आज आप बताओ कितनी पार्टियां आएगी जो दलित मुस्लिम समाज के वोट लेंगे, लेकिन कौन से पार्टी के मुस्लिम नेता ने औरंगाबाद में स्कूल खोला है, औरंगाबाद में कॉलेज खोला है, हमारे डॉक्टर साहब के कॉलेज है, लेकिन दूसरे पार्टी के जो नेता है उन्होंने किसने खोला है। तो ये सोच जो है हमारे पार्टी में, मैं तथागत भगवान गौतम बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और अल्लाह ताला से यही दुआ करूंगा कि हमारे दोनों नेताओं को, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को, असदुद्दीन ओवैसी साहब को, भले ही हमारी उम्र लग जाए लेकिन इस समाज को सुधारने का काम कर रहे हो। मैं इतना कहता और मेरे दो लफ्ज समाप्त करता हूँ। अगर मैं बात की सियासत की करूँ और खासतौर से सियासत में औरंगाबाद की सियासत की करूँ तो मेरी जानी बैठे हुए जनाब जमीर अहमद सादी साहब को इस बात की गवाह है कि अगर आमदास के ऊपर सभा नहीं होती तो शायद जमीर अहमद सादी साहब जीते नहीं होते। तो ये अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का कमाल है कि उन्होंने ना सिर्फ जमीर अहमद सादी साहब की बल्कि पूरे औरंगाबाद की चीजें नौजवानों को जो है मुतराद करने का काम, उनके अंदर हौसला और वबला पैदा करने का काम जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है। इसीलिए उन्हें हकीकत मिलत का लक़ब दिया गया है। हबीब का मतलब होता है मोहब्बत करने वाला, और मिलत से मोहब्बत करने वाला अकबरुद्दीन ओवैसी, जिसकी वजह से उन्हें मतलब तकरीबन हर आम को बात नहीं किया है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की उम्र लंबी करे, हमारे सरोवरों को कायम करके, और हम उसी शख्स को अपना आइडल बनाए जो हमारे दरमियान, हमारे दिलों के अंदर, हमारी रूह के अंदर जो बदला पैदा करता है, हमें तो एतमादी पैदा करता है और तुमको सिर्फ एक ही पैगाम देता है कि डरो सिर्फ अपने अल्लाह से। आप अगर इस मुल्क में रहना है तो किसी से मत डरो और अपने आप को हासिल करना सीखो और अपने आप को छीन के हासिल करना सीखो। ये थी जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की
हमको तालीम इस पर हमें अमल करने की जरूरत है और जो मिशन लेकर वो चल रहे हैं तालीम का, हम अपनी छोटी छोटी कोशिशों के साथ ओवैसी एक्सीलेंस ऑफ स्कूल खुलता है, वहाँ पर हजारों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए, चाहे मैं पदाधिकारी हूँ ना हूँ, कोई कॉर्पोरेटर हो ना हो, लेकिन हम कोशिश करें कि वो 1000 बच्चों को बुला रहे हैं तो हम कोशिश करें कि अपने महल्ले के कम से कम 2 बच्चों को ताकि वो देने की कोशिश करें। ये मिशन हिंदुस्तान में शायद किसी दूसरे लीडर नहीं होगी जो हिंदुस्तान में, देखो वाहिद लीडर हिंदुस्तान में उन्होंने कई स्कूल कॉलेजेस और साथ में हुए तो अपना औरंगाबाद में एक स्कूल का संजय रखा गया और बहुत जल्द दाखिल करवा रहा है। यूनिवर्सिटी सेक्टर जिसको अल्लाह ने एक बड़ी जिंदगी दी और उन्होंने जिंदगी उनके मुस्लिमों और मसला तबकात के लिए कुल करने की कोशिश जो शुरू की है वो काफी गुजारिश है। और वो भी नबी साहब को सालियात के मौके पर मुबारकबाद पेश करते हैं और वैसे ही दुआ करते हैं कि एक लंबी उम्र दे, क्योंकि लंबी उम्र दे कि वो मिलने के तमाम जो प्रॉब्लम से एजुकेशन के लिए वो लोगों के साथ खड़े हैं ये तमाम को हल कर सके। जहाँ तक मजलिस की बात मैं समझता हूँ, अगर मजलिस का सिपाही अगर अवैसी साहब के तरह अपने आप को महसूस करें, उस तरह के काम शुरू रहे तो इंशाल्लाह कई मसाइल को हल कर सकते हैं, कई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही एजुकेशन में हमारी जो परसेंटेज है सब जुड़ा हुआ है, उसे मालूम जानते हैं हिंदुस्तान के बहुत कम तादाद के लोग ग्रेजुएट होते हैं। अगर हम अपने साहित्य को चले तो इंशाल्लाह बड़ी तब्दीली ला सकते हैं मुल्क में। और ये काम सिर्फ मजलिस से मुस्लिम कर सकती है तो काम मेरा शायद शामिल किया है। मैं यहाँ पर बहुत से मुखरिन है, मैं चाहता हूँ कि रिलेटिव बातें सुने, इसलिए मुख्तसर बात की और मैं फिर करता हूँ अकबर अवैसी साहब को ये खाइशान पेश करता हूँ और अंदर से गौरव हो कि उनकी उम्र लंबी है, उम्र दराज है। वो सभी जो सामने बैठे हैं तमाम साथियों को अस्सलाम वालेकुम। मैंने इस प्रोग्राम को रवानी की आगे बढ़ाने की वजह ये थी कि इम्तियाज जलील साहब भी यहाँ आने वाले हैं। इसके बाद से स्मार्ट सिटी की मीटिंग में बैठे हुए हैं। मैंने उनको संदेशा दिया है कि 11 बजे तक भी आप आए तो इंतजार करेंगे। ये इम्तियाज जलील साहब के आने के सिलसिले में जो अनाउंसमेंट करना था मैं आपसे कर रहा हूँ। आज जो गुफ्तगू हो रही है वो अकबरुद्दीन अवैसी पर हो गई। इकबाल का एक मशहूर शेर, आनी ने जवाबंदी, आनी ने जवाबंदी बेबाकी अल्लाह के शेरों बाकी ने दुआई दुआई बोलो जाकर जो होंगी जो चारा को मकानी करती आई ने जवान को बंदी हक कोई हो बेबाकी, यानी हक कोई सच बात कहना, बेबाक अंदाज में कहना, छुपाकर नहीं कहना, ये मुसलमान की शान है, अल्लाह के बंदों की शान है। मेरा कायद अकबरुद्दीन अवैसी इन तमाम सिफात रखता है। सबसे बड़ी बात मेरे साथियों ने कहा, तालीम की इदारे कायम करना, एजुकेशन देना, बच्चों को तालीम याफ्ता बनाना, शिक्षण के मैदान में बहुत काम हुआ, मगर इस ताकत से मुसलमानों के मसाइल को अल्बाब इख्तिलाफ की आंखों में आके डालकर कहने का काम जिस जवाबी से अकबरुद्दीन अवैसी करते वो सबके बस की बात नहीं। अकबरुद्दीन अवैसी की ये सिफत उनको तमाम तालीम के मैदान में काम करने वाले जिम्मेदारों से मुमताज कर। तो पहली बात यह है, जवाबंदी का हामिल है, हक गोई की बात करता है, बेबाकी से करता है, अल्बाब इख्तिलाफ की आंखों में आंख डाल करता है। ये दूसरी बात एक और शेर है, खिदमत खल्क के लिए पैदा किया इंसान को वरना ताहत के लिए कम न थे करो बया।
अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए कहा गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास फरिश्तों की बहुत बड़ी जमात थी। तो मकसद यह है कि इंसान के दुनिया में भेजने का मकसद यह है कि वो खिदमत खल्क, और खिदमत खल्क मोमिन की पहचान होती, मोमिन की जान होती। मैं आपको छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। गारे हिरा में जब पहली दफा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मेरे आका से मुआहदा किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफ में मुब्तला हो गए। मकान पहुंचे, मकान पहुंचकर अपनी बीवी उम्मत की माँ हदीजुल कुबरा से कहा मुझे मेरी जान का डर होता। उस वक्त हदीजुल कुबरा ने बात कही, हजरत खदीजा ने बात कही कि आपके जान को धोखा नहीं हो सकता। आप यतीमों के काम आते हैं, आप बेवाओं की मदद करते हैं, जिसके पास सवारी नहीं उसको सवारी देते हैं, अमानत में खयानत नहीं, अमानत में दया कर सकते हैं, गरीबों के काम आते हैं। अल्लाह आपकी मदद करे। यानी अल्लाह की मदद के लिए खिदमत खल्क बुनियादी जज्बा है, बुनियादी काम है, अल्लाह उसको पसंद करता है। मुझे इस बात में फख्र है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अकबरुद्दीन अवैसी में खिदमत खल्क का जज्बा पैदा किया। तीसरी बात, पैसा तो बहुतों के पास होगा, गौरव तो बहुतों के पास होगा, मगर दिल नहीं। मौलाना साहब यहाँ बैठे हैं, मैं सीरत नबी को बहुत नजदीक से पढ़ने की कोशिश करता हूँ, छोटा सा तालिब इल्म हूँ। मैंने सीरत में जो बात देखी है, हमारे आका की सीरत वो बांटने वाली साथ थी, समेटने वाली साथ थी। और बांटते भी किसको थे? अपने अफराद खानदान को नहीं बांटते थे। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा हुजूर के दरबार में पहुंचती है, शहीदी बेटी, इतनी शहीदी कि जब कभी हुजूर मदीने से बाहर जाते तो फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा मकान जाते, अब जब कभी शहर में आते तो फातिमा के मकान जाते, जब कभी फातिमा आती खड़े हो जाते। इतनी चाहिए बेटी, बहुत चाहिए। तो बेटी ने आकर पूछा और कहा कि मारे गनीमत में चंद बांधियां आई, मैं काम करते करते थक जा रही हूं, अभी को कुएं खोदने से थकान हो रही है, हमको कोई बांधी हिदायत की जाए ताकि वो हमारी खिदमत कर सके। मेरे आका ने बांधी नहीं दी, वजीफा सिखाकर घर को भेज दिया, बांध दिया दूसरे मुसलमानों के पास। तो खैर जो मुसलमानों के उम्मत मुस्लिमा के रहमतुल आलमीन है, उनका कैरेक्टर यह है कि वो बांटने वाली जात थी, और बांटते भी उनको जो अपने नहीं थे, अपने मिलत के उनको बांटने का काम, जिसे हम सखावत कहते हैं, सखी की बात करते हैं। सखावत पर से बात याद आई, आपने हातिम ताई का नाम सुना होगा। हातिम ताई हुजूर से पहले का एक बादशाह, उसका एक कबीला। हातिम ताई बड़ा सखी आदमी था। आज भी आपने सुना होगा क्यों हातिम ताई बना, जो सखावत करता। हमारे अबू हसन साहब ने बहुत अच्छी बात कही, इंशाअल्लाह उनसे भी अपन सखावत के नमूने देखेंगे इंशाअल्लाह। हातिम ताई सखावत में अपनी इंतहा में पहुंचा हुआ, मगर उसका जो कबीला था वो मुसलमान नहीं था। मुसलमानों की जंग उस कबीले से हुई। हातिम की बेटी गिरफ्तार की गई, कबीले के तमाम लोग आए। हातिम की बेटी भी बहुत बहादुर, बाप के सर की लीडर थी। जंग में उनको शिकस्त हुई, उसके हाथ पीछे बांध दिए गए। मस्जिद नबवी में
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसको एक कबीले के साथ पेश किया गया। जब हाकिम की बेटी आ रही थी, उसका सर खुला हुआ था, सर पर दुपट्टा नहीं था। मेरे आका ने क्या किया, अपने जो खाने पे चादर थी, अपने एक साथी से कहा, जाओ वो चादर हाकिम की बेटी के सर पर। मुसलमानों ने कहा, ये दुश्मन है, दुश्मन की बेटी है, आप उसके सर पर रहमत की चादर क्यों बिछा रहे हैं? मेरे आका ने कहा, बेटी बेटी होती है, दुश्मन की बेटी हो या अपनी बेटी हो। और दूसरी बात यह है, ये हाकिम ताई की बेटी है जिसका बाप सखावत करता। तो मेरे आका के पास सखावत करने वाले का मुकाम, सखी मुसलमान का मुकाम बहुत कुछ है। बहरहाल मैंने अपने दौर में महसूस किया कि अकबरुद्दीन अवैसी की जो खिदमत है, अल्लाह ताला उन खिदमत को कबूल करे, हम में से शामिल बनाए। यकीनन हमारे साथी अबू हसन हाजी साहब ने कहा कि मैं अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने हमसे कहा था, तुम क्या काम कर रहे हो मुझे बताओ, कारपोरेटर से पूछे थे। ऐसे हम लोग कारपोरेटर ज्यादा सवाल करते हैं और बहुत से कारपोरेटर्स को कटरे में खड़े भी करते हैं, क्यों तो हमारा एहसास है कि हमने उनको चुनकर किया था। कम से कम तुम प्री प्राइमरी स्कूल को चलाओ, उनका ऐसा कहना। मकसद ये था कि सियासी ताकत का, आपकी अपनी ताकत का इस्तेमाल हर बात के कहने के लिए होना चाहिए, खिदमत खल्क के लिए होना चाहिए और सखावत के लिए होना चाहिए। यही अपने को अकबरुद्दीन अवैसी जिंदगी से सीखने को मिलता। नंबर 1। नंबर 2, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के क़याम से लेकर आज तक तीसरा जनरेशन मजलिस का क़याम एडवोकेट अब्दुल वाहिद ओवैसी के हाथों हुआ। फिर ये बात तो सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ में आई और आज मजलिस की बात तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथ में। ये दो कायदी अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब और सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। उन्होंने जो खिदमत अंजाम दिए हैं, इस मौके पर मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूं कि अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल करे, उनके दर्जात को बुलंद करे, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनकी रंजिशों को माफ करे और हम सबको इस काबिल बनाए कि हम भी हम कौम का कुछ काम कर सकें। किसी ने भाषण में कहा कि औरंगाबाद को क्या किया। मैं सच कहता हूं, 2015 के चुनाव में ये कहा जा रहा था कि MIM 2 डिजिट में 10 के अंदर है, मगर जो आखिरी भाषण हुआ ना, तो कैसे कैसे वो कारपोरेटर बन गए, मैं गवाह हूं। इसलिए मैं भी शुक्रगुजार हूं, मजलिस भी शुक्रगुजार है। पार्टी नहीं थी, टिकट मांगने वाले भी कम थे, ज्यादा थे। अब तो जल्दी का जमाना है, हर बस में सब बैठना चाहेगा और सब अब बस के कंडक्टर साहब अपने जो वो आए नहीं यहाँ पे, इनके हाथ में टिकट बांटने का काम है, ताकि वो सब चाहे वो देख देते थे, नहीं देखना हुआ। बगैर हम सबको एक दूसरे के इज्जत देते हुए, एहतराम करते हुए काम करना है। और मैं समझता हूँ हम अपने बर्थडे के प्रोग्राम को आइंदा भी इस तरह से तब्दील करेंगे। गरीबों को खाना खिलाना हो या कपड़े तकसीम करना हो या किसी की ईमानदारी करना हो या किसी इबादत गाह को, अल्लाह के घर को साफ सुथरा करना हो, उस तरीके से मनाएंगे ताकि हम समाज को अच्छा मैसेज दें। मेरी मजबूरी ये है तो मेरी साथियों बर्थडे का केक डालो। अच्छा, मेरी बर्थडे का भी आते इतना बड़ा साइज का होता है कि मैं साल कोई भी खाऊं तो खत्म नहीं होता।
जो दूसरे से जानती है। तो बड़ा हम वो केक बनाते, जैसे इन्होंने कहा कुछ केक उसको भी करते, ऐसा वैसा मैंने बताया उससे उनके अपने बच्चे के मुझे मालूम नहीं। बड़ा हम एक नई वस्तु का इंतजार कर रहे हैं, हम एक नई शुरुआत का आगाज कर रहे हैं और इसी के साथ इंशाअल्लाह इस बात की कोशिश करेंगे कि मजलिस को सियासी ताकत कैसा मिले, हम किस तरह से सियासी ताकत हासिल करके मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के मिशन को, असदुद्दीन अवैसी के मिशन को, अकबरुद्दीन अवैसी के मिशन को आगे बढ़ा सके, यही मकसद है। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इसके बाद मैं मौलाना मोहम्मद से दुआ की दरख्वास्त करता हूँ। हमारे एक साथी अकरम भाई ने कुछ भजिए और रोटी का इंतजाम किया है, उससे भी आप बिल्कुल संतोष हुई। चाय का भी इंतजाम हुआ कि मुझे मालूम नहीं हुआ, अभी तो नहीं हो गई। आजच्या बैठकीला आणि आपले सर्वांचे लाडके निलंगणाचे फ्लोर लीडर भूषण महर्षी, त्यांच्या कामाने त्यांची ओळख आहे असे आपले सर्वांचे नेते आमदार अकबरुद्दीन साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त आपण या ठिकाणी सर्व जमलेलो आहोत। आज आपल्यासोबत महाराष्ट्राचे कार्यकारी अधिकारी कार्याध्यक्ष डॉक्टर साहेब, सेक्रेटरी महबूब रहमान साहेब, मी गप्पागडी सर्वांना या ठिकाणी शुभेच्छा देतो की आपण या ठिकाणी कारभार वेगळा ज्या म्हणजे आपल्या सर्वांच्या शब्दातून आपल्या मनामधून जी दुवा आपल्या सर्वांना भेटणार आहे, हा एक आगळा वेगळा वाढदिवसाचा साजरा करण्याच्या पद्धत आपण नवीन सुरू केली, त्याबद्दल आपण सर्व शुभेच्छा। आपण बघतो की नेत्यांच्या वाढदिवसाचे मोठमोठे हार असतात, मोठमोठे केक असतात आणि वेगवेगळ्या पद्धतीने अजून त्या ठिकाणी वाढदिवस साजरा केला जातो, परंतु नेत्यांच्या मध्ये दुवा भेटते का, त्या नेत्याला आपल्याला शुभेच्छा भेटते का हे कोणाला लक्षात येईल। परंतु एक आगळा वेगळा साध्या पद्धतीने साजरा केलेला वाढदिवस हा आपल्या स्वतःच्या नेत्यासाठी, हा त्याच्या आयुष्य दीर्घायुष्य लाभण्यासाठी हा खूप चांगला उपक्रम आहे। आपण बघत आहात की तेलंगणामध्ये अकबरुद्दीन साहेबांनी जे काम केलं ते जर प्रत्येक राज्यामध्ये प्रत्येक नेत्याने जर केलं तर मी सांगतो की आपल्या भारतामध्ये कोणीही शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही। शिक्षणावरती काम करणं एवढा महत्वाचा विषय आहे। आपल्याकडे बघा, आपण स्मार्ट सिटीच्या खूप मोठ्या घोषणा करतो, औरंगाबाद सुद्धा त्या स्मार्ट सिटीमध्ये आहे, परंतु जोपर्यंत लोक स्मार्ट होणार नाही तोपर्यंत सिटी सुद्धा स्मार्ट होणार असं माझं मत आहे। आणि लोक स्मार्ट कधी होतील तर ते लोक होतील शिक्षणातून स्मार्ट होतील, त्याच्या वागणुकीतून स्मार्ट होतील। शिक्षणानं आपल्याला बुद्धी मिळते, बुद्धीला चालना मिळते आणि आपल्याला ज्ञान मिळतं। त्यामुळे शिक्षणापासून एवढं शिक्षणाचं जे कार्य आहे ते आपले अकबरुद्दीन साहेब करतात। दुसरी एक महत्वाची गोष्ट अशी आहे की आपण जर बघितलं की गव्हर्नमेंटचं एक काम आहे, एक हॉस्पिटल म्हणजे आरोग्य विभाग आणि शिक्षण विभाग हा पूर्णपणे सेवा देण्याचा भाग आहे। म्हणजे ज्या विभागातून फक्त सेवा दिली पाहिजे, परंतु आज आपण बघतोय की गव्हर्नमेंटचे हॉस्पिटल तयार होत आहेत, गव्हर्नमेंटच्या शाळा तयार होत आहेत आणि त्यामधून गव्हर्नमेंट उपयोगाचं काम सुद्धा हे लोक करत आहेत। अशा ठिकाणी असताना आज आपले साहेब लोकांना मोफत शिक्षण देत आहेत, साध्या छोट्या 5 रुपयांमध्ये लाखो रुपयाचं ऑपरेशन करत आहेत। यापेक्षा मोठं कार्य आपल्या भारतामध्ये तुम्हाला कोण दिसत नाही। असं नेता आपल्याला लाभलेला आहे, एवढा छान नेता, एवढा कर्तृत्व नेता आपल्याकडे आहे। म्हणून त्याच्या वाढदिवसानिमित्त मी एवढं सांगेल की आपण सुद्धा त्यांच्याप्रमाणे थोडंसं करण्याचा प्रयत्न करावं। शिक्षणामध्ये, आरोग्यामध्ये आपण आपलं एक पाहिजे वैशिष्ट्य असं आहे की कोरोनामध्ये लोकांनी स्वतःच्या आई वडिलांचं अंत्यविधी सुद्धा केलेलं नव्हतं, त्यांचा अंत्यविधी आपण सर्वांनी मिळून केलेला आहे, आपल्या पक्षाच्या लोकांनी केलेला आहे। अशी जिगर असणारे लोक आपल्या मजलिसमध्ये आपण लोक कसे आहोत।
اللهم اغفر للإسلام والمسلمين اللهم اكرم الإسلام والمسلمين اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اصلح نساء المسلمين اللهم اصلح أطفال المسلمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولصغائرنا ولكبائرنا ولمن كان له حق علينا ولمن كان له حق علينا ولمن كان له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفرهم وارحمهم وادخلهم في الجنة اللهم اغفرهم وارحمهم وادخلهم في الجنة اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين या हम राहिमीन हमारे गुनाहों को माफ फरमा खताओं नजिशों को माफ फरमा दीन की फिजाओं को आम फरमा हिदायत के फैसले आम फरमा हर घर में दीन का दाई पैदा फरमा या हम राहिमीन बेनमाजियों को नमाजी बना दे मेरे घरों को आबाद करने वाली मेहनतों के लिए कबूल फरमा ऐ अल्लाह मुल्क के अंदर जितने मजलूम हैं उनकी मदद फरमा ऐ अल्लाह जो जेल की सलाखों में बेकसूर पड़े हैं ऐ अल्लाह उनके रिहाई के फैसले आमीन ऐ अल्लाह उनके रिहाई के फैसले फरमा आमीन ऐ अल्लाह उनके रिहाई के फैसले फरमा आमीन ऐ अल्लाह मजलूम और मजबूर इंसानों की मदद फरमा आमीन ऐ अल्लाह इस वक्त मुल्क के अंदर जो हालात हैं मुसलमान जिस तरीके से परेशान है ऐ अल्लाह तमाम मुसलमानों की वही नुसरत मदद फरमा तमाम मजलूमों की वही नुसरत मदद फरमा हालिया हालात के अंदर ऐ करीम आका जो अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं ऐ अल्लाह इन मुंसिफों को सही इंसाफ की तौफीक अता फरमा सही इंसाफ की तौफीक अता फरमा ऐ करीम आका ये दुआइया तकरीब मुनाफिक की गई है और जिस शख्सियत के लिए खिदमत के एतबार से की गई है ऐ अल्लाह किसी को सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा अता फरमा ऐ अल्लाह उनके खिदमत को कबूल फरमा ऐ अल्लाह उनके खिदमत को कबूल फरमा हासिदीन और मुखालिफीन के शुरू से उनकी हिफाजत फरमा उनकी फैमिली की हिफाजत फरमा उनके खानदान वालों की हिफाजत फरमा उनके काम करने वालों की हिफाजत फरमा मजलिस के तमाम कारकुनान की खिदमतों को कबूल फरमा मजलिस के तमाम कारकुनान की खिदमतों को कबूल फरमा अल्लाह डॉक्टर साहब ने जो एक नई रिवायत रखी है अल्लाह सबको उस नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा डॉक्टर साहब की जो एजुकेशन की लाइन में तालीमी खिदमत है अल्लाह उन खिदमत को भी बेइंतहा कबूलियत का दर्जा अता फरमा अल्लाह बेइंतहा कबूलियत का दर्जा अता फरमा उनकी सखावत को कबूल फरमा अल्लाह करम का रहम का मामला फरमा अल्लाह अब्दुल वाहिद अवैसी साहब और सादार मिल्लत सलाहुद्दीन अवैसी साहब की मग़फ़िरत के फैसले फरमा उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला जगह नसीब फरमा अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला जगह नसीब फरमा उनके खानदान के तमाम आइज़ा व अक़रबा की मग़फ़िरत फरमा अल्लाह तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा तमाम आइज़ा व अक़रबा की मग़फ़िरत फरमा हाज़िरीन मजलिस की दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा अल्लाह हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा अल्लाह हमारे तमाम रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फरमा अल्लाह करम का रहम का मामला फरमा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत व इज़्ज़त हमें नसीब फरमा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलना आसान फरमा ऐ करीम आका इस बर्थडे को और जन्मदिन को और बरसियों को दुआइया तकरीब में मुंतकिल करने की तौफीक अता फरमा तब्दील करने की तौफीक अता फरमा हमारे कायद मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सेहत के फैसले फरमा सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा अता फरमा सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा दाइमा नसीब फरमा ऐ अल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की खिदमत को कबूल फरमा हासिदीन और मुखालिफीन के शुरू से उनकी हिफाजत फरमा हमारे कायद इम्तियाज जलील साहब को इनकी खिदमत को बेइंतहा कबूल फरमा उन्हें सही कामों की तौफीक अता फरमा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए जितनी दुआएं मांगी है उन तमाम में हमारा हिस्सा नसीब फरमा जितने हुज्जाज बैतुल्लाह अल्लाह तेरे घर के ऊपर हाजिर हुए हैं अल्लाह उनकी तमाम दुआओं के अंदर हमारा हिस्सा नसीब फरमा ऐ करीम आका मजलूम इंसानों की मदद फरमा मजबूर इंसानों की मदद फरमा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी आमालों के बरकतों हमारी दुआओं को कबूल फरमा व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व आलि बैतिहि अजमईन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।